प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं और इस बार इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है। इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस और आम लोग सब इसके इफेक्ट में आने वाले हैं। तो आखिर क्या बदला है, चलिए समझते हैं। फ्राइडे को इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के बाद इंडिया में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की प्राइस में बड़ा जंप देखा गया है। 19 kg का सिलेंडर 2788 रुपीज़ से बढ़कर 3071 रुपीज़ हो गया है, मतलब सीधा 993 रुपीज़ का इंक्रीज, ऑलमोस्ट 47.8% जंप। ये एलपीजी मेनली यूज़ होता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइग्रेंट वर्कर्स और स्टूडेंट्स। इसके इफेक्ट उन लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा जो ऑलरेडी टाइट बजट पर जी रहे हैं। बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। एविएशन टॉप फ्यूल यानी एटीएफ की प्राइस भी बढ़ गई है। पहले प्राइस था लगभग $1435 पर किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.19 लाख रुपीस पर किलोमीटर। अब बढ़कर हो गया है $1511 पर किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपीस पर किलोमीटर, मतलब 1000 रुपीज़ लीटर। एयरलाइंस अब और भी ज़्यादा महंगा हो गया है और इसका इम्पैक्ट आगे चलकर एयर टिकट प्राइसेस पर भी आ सकता है। इसका मेन रीज़न है वेस्ट एशिया क्राइसिस, जहां टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल प्राइसेस ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल भी काफ़ी महंगा हो गया है। ब्रेंट क्रूड की प्राइस $110 पर बैरल, अप्रॉक्सीमेटली 9100 रुपीज़ पर बैरल। सोचिए 6000 रुपीज़ से बढ़कर 9000 रुपीज़ तक पहुंच गया है। और इंडिया जैसे देश के लिए जो अपना 88% ऑयल इंपोर्ट करता है, ये सिचुएशन और भी ज़्यादा रिस्की हो गई है। अभी के लिए एक रिलीफ है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और डोमेस्टिक एलपीजी की प्राइस अनचेंज रखी गई है। लेकिन इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो धीरे धीरे फूड प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और सर्विसेज कॉस्टली हो सकती है, मतलब इम्पैक्ट धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने वाला है। तो ये सिर्फ एक प्राइस हाइक नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब तक इंडिया ग्लोबल ऑयल पर डिपेंड रहेगा तब तक ऐसे शॉक्स हमेशा आते रहेंगे। आज एलपीजी महंगा हुआ है, कल शायद और चीज़ें भी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरत सिर्फ प्राइस कंट्रोल करने की नहीं है, बल्कि डिपेंडेंसी कम करने की है, क्योंकि एनर्जी का सवाल सिर्फ फ्यूल का नहीं है, देश के फ्यूचर का भी है।